हेलो एरीज मेष राशि, तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ ये 21 से 30 अप्रैल की लव रीडिंग। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, बीच में हम मैसेज फ्रॉम योर पर्सन देखेंगे। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, मतलब आपकी फीलिंग्स क्या है। एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए, एरीज की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो या तो लड़ाई झगड़े आप में बहुत होते हैं, कन्फ्लिक्ट हुई है, या फिर ये मेंटली बहुत चीज़ें सोच रहे हैं। मेंटली कन्फ्लिक्टेड इसको बोलते हैं कि माइंड में बहुत तरह के ख्याल आना, बहुत तरह की चीज़ें सोचना, एक बात की दूसरे पे मेल नहीं खाना, इस तरह की एनर्जी है। तो कन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल। हाँ, तो अगर आप लोगों में लड़ाई झगड़ा हुआ है और आपने भी इनको कुछ कहा है, उन्होंने आपको कुछ बिटर कहा है, तो वो अब एक तो एक चीज़ की वो परेशान हो रहे हैं इस सिचुएशन से। ना 10 ऑफ वॉन्ड्स, उनको भारी भरकम लग रहा है ये सिचुएशन, ऑल्दो मिस करते हुए दिख रहे हैं उनको, ये चीज़ लग रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन महसूस कर रहे हैं वो। अगर आपने कुछ ऐसा बोल दिया है जो मे बी सच था, जो या ऐसी बातें निकली जो कुछ सच्चाई थी, चाहे इनके तरफ से थी या जो भी बोली गई, बट लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट इश्यूज अगर हुई है तो पर्सन को ये सिचुएशन भारी लग रहा है। और आप भी अपसेट हैं इस चीज़ से कि कुछ केसेस में आपने बोल दिया है कुछ चीज़ें। तो मैं देख रही हूँ कि पर्सन मेंटली कन्फ्लिक्टेड है, आप भी मेंटली कन्फ्लिक्टेड हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था या उसको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। ये चीज़ें आप एक दूसरे के मन में हो रही है, जैसे आप सोच रहे हैं वैसे ही वो भी सोच रहे हैं साथ में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है ये 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने ऐसे हुई हो, लेकिन आपको थोड़ा सा मिस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन बहुत चीज़ें हैं जो आपको समझ अब लग रही हैं कि सिचुएशन पहले ही मुश्किल थी और मुश्किल हो गई है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल, एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। जजमेंट, पर्सन परेशान हो रहे हैं एरीज, अभी भी अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ये आप ही की कार्ड है। बहुत ज़्यादा पैशनेट फायरी कनेक्शन है, कुछ केसेस में फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त थी आप दोनों में। पर्सन चाहते हैं जो भी हुआ उसको माफ़ करें, लेट गो करें चीज़ों को, क्योंकि ये भले दिखा रहे हैं अपने ऊपरी तौर पे कि ये बहुत खुश है, बहुत हैप्पी हैं, खुश रखने की कोशिश कर रहे हैं खुद को, लेकिन 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो गलत चीज़ें हुई, जो बातें बोली गई, वो ये भी दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। ऑल्दो दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच, ये खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, या एक डिस्कनेक्ट अगर आ गई है। कुछ केसेस में लिटरली आप बात नहीं कर रहे हैं, कुछ केसेस में बात भी कर रहे हैं तो वैसा कनेक्शन नहीं है फील हो रहा। खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं पर रह नहीं पा रहे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओवर थिंकिंग की कार्ड है, स्ट्रेस की कार्ड है, जो भी गलत सही हुआ उसके बारे में बार बार सोचना। लेकिन इनको लगता है कि अब ये फॉरगिव करने की ज़रूरत है, चीज़ों को माफ़ करने की ज़रूरत है, इस तरह की एनर्जी है। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं, अट्रैक्टेड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हैं, लेकिन बहुत परेशान हो रहे हैं ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। ये चाहते हैं कि चीज़ें फॉरगिव करें, चलो हील करें, लेकिन ये खुद ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका माइंड ये करने ही नहीं दे रहा है इनको। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे।
क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? The Devil, the Four of Wands, the Six of Swords. भले अगर बातचीत नहीं भी हो रही है, दूर भी हैं, अगर पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, लेट गो नहीं कर पा सकते, ये आपसे ऑब्सेस्ड है, डेविल है, अनहेल्दी अटैचमेंट, किसी को जाने नहीं देना, लेट गो नहीं कर पाना, कुछ ज़रूरत है इनकी जिसके वजह से आपके साथ हैं ये, आपको छोड़ नहीं सकते ये। तो अगर जब इस तरह की कार्ड आती है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं हैं, कुछ केसेस में आपकी कम्युनिकेशन होगी, कुछ केसेस में, चूँकि ये 10 डेज़ की रीडिंग है, आपकी कम्युनिकेशन बाद में हो सकती है, लेकिन ये कोई ज़रूरत की वजह से आपके तरफ है, चाहे वो फिज़िकल अट्रैक्शन की हो, चाहे वो पैसे की हो, चाहे इनको आदत लग चुकी है आपकी, कुछ केसेस में ईगो है कि नहीं मुझे छोड़ के एरीज नहीं जा सकता, उन कारणों से है। कुछ केसेस में ये ऑलरेडी अनहेल्दी अटैचमेंट बोलते हैं, कुछ अनहेल्दी है इस रिलेशनशिप में। जब ये कार्ड आती है, लेट गो नहीं कर पाएंगे, मतलब या तो फिर ऑब्सेस्ड हैं आपसे, एक जुनून वाली एनर्जी है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एरीज के रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है। लास्ट शफल, पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ कप्स। भले डिफ़िकल्ट हो सिचुएशन एरीज पर, आप डेफिनेटली चाहते हैं इस रिश्तों को। कुछ केसेस में आप सॉरी के लिए वेट कर रहे हैं, कुछ केसेस में अगर आपने गलत की है तो आप जाकर सॉरी बोलेंगे या अपोलोजाइज़ करेंगे, मैं देख पा रही हूँ। लव है, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, बट परिस्थितियाँ आप बहुत अलग हैं, बहुत डिफ़िकल्ट हो गई हैं, भारी हो गई हैं, बर्डन सम हो गई है। आपको भी पता है, आप चीज़ों को ईज़ आउट करने की कोशिश करोगे, जो मैं देख पा रही हूँ। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ के लिए ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। तो मैं देख रही हूँ कि यस, आप ईज आउट, या तो आप वेट करोगे पर्सन के मैसेज, कम्युनिकेशन, सॉरी, अपॉलॉजी का, क्योंकि प्यार तो आप करते हो एरीज, इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो। कुछ केसेस में ये एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी है, तो आप बैलेंसिंग आउट, या कुछ केसेस में आप अगर यंगर हैं, आप जा कर के माफ़ी, आप एक सॉरी, अपॉलॉजी है, या आपके तरफ से एक फ्रेंडली मैसेज, कम्युनिकेशन जाते हुए दिख रही है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। वी बोथ नो हुज फॉल्ट इट वॉज। तो पर्सन का कहना है कि आप भी जानते हैं और वो भी जानते हैं गलती किसने की है, तो जिसने गलती की है उसको सुधारनी चाहिए। आई डोंट केयर अबाउट यू एनी मोर। तो ये आप अपसेट है आपसे कि ये गुस्से में बोल रहे हैं कि हमें पता है कि इसने गलती की है, इसलिए अब ये वैसा केयर नहीं करते आपके लिए जो एक टाइम पे करते थे, या अगर आपने गलत की है और आपने माने नहीं है जो इनके हिसाब से। तो उस कारण से बोल रहे हैं। आई डोंट नो द रीज़न बिहाइंड दिस, कि क्यों गलतियाँ हुई, क्या हुई, इसके पीछे क्या कारण था, कुछ चीज़ों के लिए ये श्योर नहीं है, लेकिन जो भी हो, यू टच्ड माई हार्ट, मतलब ठीक है, अभी भी आप उनके हार्ट को, अपने इमोशन से अभी भी वो कनेक्टेड है आपसे, यही कहना है। सो दिस इज़ इट। चलिए देखते हैं सिंगल्स एरीज के तरफ कौन आ रहे हैं, सिंगल एरीज की तरफ कौन आ रहे हैं। लास्ट शफल, 5 ऑफ wands। जिससे लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट हुआ था वो हो सकते हैं ऑनलाइन रिलेशनशिप। कुछ केसेस में अगर वो नहीं है तो ये पर्सन ऑनलाइन हो सकते हैं, और इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत लोगों से ये बात करते हैं, बहुत लोगों से फ्रेंडशिप करते हैं,
उस तरह के पर्सन हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस ही हो सकते हैं। कोई पाइसीज हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। बहुत कुछ इनमें आप में छुपा हुआ दिखेगा, कि हिडन दिखेगा। आपको लगेगा कि ये पूरी खुल के नहीं आ रहे, बता नहीं पा रहे हैं चीज़ों को लेकर के। तो ये आपको फील हो सकता है। कोई पासीज हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस रहते हैं अपनी बात, एक बोलते हैं ना मिस्ट्री इस पर्सन में दिखेगी, कि कुछ मिस्टीरियस है इस पर्सन में। 7 ऑफ कप्स। ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं एरीज आपके पास। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की मल्टीपल ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं। ऑनलाइन ही देख रहे हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन आप कितनों से क्या करते हैं वो आपकी चॉइस है। मुझे नहीं लगता कि आप ज़्यादा कुछ करेंगे। अभी आप खुद कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या सही क्या गलत है, वैसी वाली स्थिति में है आप। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।